बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ मैंने सोचा डेली व्लॉगिंग तो मैं करती रहती हूँ, तो क्यों ना साथ में मैं कुछ आज आपको कुछ मैसेजेस दूँगी, कुछ शादी के बारे में बताऊँगी। जिन लड़कियों की अभी न्यू शादियाँ होने वाली हैं, तो उनको भी पता हो कि ज़िंदगी का जो ये एक नया सफ़र है, उसमें क्या-क्या चेंजिंग आती हैं और जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो किस हद तक पूरी होती हैं और किस हद तक जो है वो पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग सब नाश्ता कर रहे थे। A few moments later. ये हम लोग दोपहर का नाश्ता कह रही हूँ, दोपहर की चाय पीने लगे हैं। 4 बजे की चाय, दोपहर की चाय के लिए 4 बजे की चाय। 4 बजे की चाय, टी टाइम। इट्स अ टी टाइम ना मुखीजा, आप बताओ ये टी टाइम है? क्या खा रही हो आप? क्या? मोशा। देखें मुखीजा ने भी मोशा खाया है। शादी के बाद की अगर बात की जाए ज़िंदगी की, तो ये ज़िंदगी का जो सफ़र है, ये एक नया सफ़र होता है। ये एक नई दुनिया होती है जहाँ हर चीज़ नई होती है, लोग भी नए, रूल्स भी और एक्सपेक्टेशन भी नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शादी के बाद सब कुछ सेट हो जाता है, लेकिन असल में सब कुछ सेट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल चीज़ होती है नई फैमिली को समझना, नए लोगों को समझना, नए घर को समझना। हर घर का एक अपना ही तरीका होता है, अपनी सोच होती है और उसमें एडजस्ट करना में काफ़ी वक्त लग जाता है। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना, क्योंकि नए रिश्तों में कभी-कभी इंसान इतना बिजी हो जाता है कि अपने आप को ही पीछे छोड़ देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट होता है एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करना, क्योंकि हर लड़की जब नए घर में जाती है तो उसकी अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और जिस नए घर में जाती है उनको भी उसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है हस्बैंड की, फैमिली की, और कभी-कभी खुद की भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होती हैं हमारी। लेकिन सच यह है कि शादी का सफ़र परफेक्ट नहीं होता, ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, जहाँ हमें सब्र करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है, बोलना, समझना। अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाएँ, तो जो मुश्किल चीज़ें भी होती हैं वो शादी के बाद काफ़ी आसान हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है सब्र। शादी के बाद की जो दुनिया होती है वो हमारे लिए एक अनफेमिलियर लगती है, लोग भी, रूटीन भी और एक्सपेक्टेशन भी। कुछ लोग शादी के लिए ये सोचते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन असल इम्तिहान ही यही होता है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक करना। ससुराल में कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी हैवी लगने लगती हैं, क्योंकि इंसान को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है और एक नए एनवायरनमेंट में जाता है इंसान। तो कुछ चीज़ें बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी स्टाइलों पे, जहाँ पर मुझे कुछ बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। रयान के शूज़ नहीं थे, वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक सैंडल लूँ। तो वो कंटिन्यू करती हूँ शादी का टॉपिक, इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ मेरी व्लॉगिंग भी चलती रहेगी। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग से भी काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना साथ साथ में कुछ मैसेजेस वाले भी अब व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। यहाँ से स्टाइलों के बाद हम लोग पहुँचे ब्रेकआउट में, जहाँ पर सेल वगैरह चल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना अब हम लोग आज सेल में भी कुछ कपड़े वगैरह और कुछ बच्चों की जो है वो देखें। यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको अगेन जो है वो शादी के जो लड़कियाँ शादी कर रही हैं और जिनको अभी होने वाली है, तो उनको बताऊंगी कि शादी के बाद जो है उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है, और फेस नहीं करना पड़ता, उनको सिखाना पड़ता है कि वो किस तरह ख़ुद को जो है वो मेंटेन रखें। बस ये होना चाहिए कि शादी के बाद हम लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो कम रखनी चाहिए, ताकि इंसान की अगर एक्सपेक्टेशन कम होती हैं तो फिर वो हर्ट भी ज़्यादा कम होता है। बाकी अगर ये कहें कि शादी का जो सफ़र है वो एक 100% परफेक्ट स्टोरी होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद और शादी से पहले की ज़िंदगी जो है वो उसमें काफ़ी चेंज होता है। अगर ससुराल लड़की को अच्छा मिल जाए तो ये चेंज बहुत ही पॉजिटिव होता है और बहुत परफेक्ट होता है। तो ये किस्मत और नसीब पे भी डिपेंड करता है। बाकी कहते हैं ना, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त लोगे। तो बस ये होता है कि ससुराल में अगर आप जितनी इज़्ज़त देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी। और जिस घर में ये सब होता है तो वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शादी के बाद इंसान को अपनी आइडेंटिटी कभी भी खोनी नहीं चाहिए। आप जैसे हैं शादी से पहले, आप अपनी आइडेंटिटी वैसी ही रखें, क्योंकि जिन लोगों के लिए आप कुर्बानियाँ देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन कुर्बानियों को जो है वो याद रखें। क्योंकि शादी से पहले जो है माँ बाप के घर में हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, और हर बेटी का ही रखा जाता है। थोड़ा नखरे करें या बीमार हो तो माँ बाप फ़ौरन पूछ लेते हैं कि क्या हुआ। लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है।
कभी कभी ससुराल में ऐसी बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो कि हमने अपने माँ बाप के घर में कभी भी नहीं देखी होती। और ससुराल में रहने में सबसे अजीब बात यह है कि अक्सर लड़की सब कुछ सह कर भी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये मेरा घर है और मुझे ही संभालना है। लेकिन क्या आपके ख्याल में चुप रहना ही समझदारी है? मेरे ख्याल में नहीं। रिश्तों में कंप्रोमाइज़ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान हमेशा ही सहता रहे। जिस तरह बेटी माँ बाप के घर में इज़्ज़त, प्यार और एहसास की हकदार होती है, उसी तरह शादी के बाद भी वो एक इंसान है। उससे उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, उसकी भी थकन होती है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। और अगर ससुराल वाले बहुओं को बेटी की तरह समझ लें तो फिर क्या ही बात है। और बहू भी ससुराल को अपना घर समझकर रिश्तों को निभाए तो ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है। इस तरह बहुत सी ज़िंदगियाँ जो है वो बहुत आसान हो जाती हैं, जो ससुराल में जितने भी आपके रिश्ते हैं। क्योंकि शादी में तो जीत किसी एक की नहीं होनी चाहिए, दोनों का सुकून ही असल जीत है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद किससे की जाती है शादी के बाद, लड़के से या लड़की से? क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ तो मुझे तो ये चीज़ का एक्सपीरियंस है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि क्या व्यूअर्स को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किसको करना पड़ता है शादी के बाद। तो बस शादी के बारे में जो मेरा आज का व्लॉग था वो इतना ही। बाकी अब मैं आपको अपनी डेली व्लॉगिंग दिखाती हूँ, जो कि मैं अभी इस टाइम जो है सक्खर की होलसेल मार्केट की तरफ जा रही हूँ। शॉप पे यहाँ देखें लोकल वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और ये सारा जो है कोरोना के दिनों में इन लोगों ने जो है ना, स्पेशली फ्लड के डेज़ में, सॉरी कोरोना नहीं, फ्लड के डेज़ में इन लोगों ने अपने रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी इनके खिलाफ बनाई थी, बट पता है ना आपको, पाकिस्तान में जिसको जब मिलता है वो करप्शन करता है। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखें गटर वगैरह बंद हो चुके हैं। गाड़ी में है हस्बैंड, हमने सोचा हम जाकर खुद थोड़ा सा यहाँ से सामान ले आते हैं। अभी मैं आपके साथ मिलती हूँ थोड़ी सी कॉपीज़ वगैरह यहाँ से लेने के बाद। सामान लेने के बाद जो है हम लोग निकल पड़े, क्योंकि अभी हमें जाना था सिजलिंग एंड ग्रिल, जहाँ पर सिस्टर वाले भी पहुँच चुके थे दूसरी गाड़ी में। और हम लोगों ने आज डिनर करना था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था क्यों ना आज सक्खर का कोई न्यू रेस्टोरेंट ट्राई किया जाए, लसानी, जो कि अब सिजलिंग ग्रिल के नाम से काफ़ी फ़ेमस है। तो हम लोग अभी वहाँ ही जा रहे थे। और ये है अयूब गेट सक्खर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया गया है 14 अगस्त होने की वजह से। और शीशे से इतना अच्छा मेरा जो है व्लॉग में क्लियर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है थोड़ा बाहर से शूट करूं। बट बाहर से आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरह के चल रहे हैं, तो इस वजह से कुछ गाड़ी के अंदर और कभी बाहर बना रही थी, क्योंकि कोई मोबाइल वगैरह मेरे हाथ से छीन ना ले। क्योंकि सक्खर के हालात आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सक्खर क्या, पूरे सक्खर खैरपुर वगैरह के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे ही विलेज वगैरह में जो है वो काफ़ी चोरियाँ बढ़ चुकी हैं। सर्विस आरटी जो है वो बंद हो गया है, कुछ काम वगैरह आई थिंक चल रहा है। और जिसका आ रहा हमारा सक्खर, ट्रैफिक इज जाम एज ऑलवेज। निज़ाम वालों ने देखे कितना अच्छा डेकोरेशन की हुई थी, आइडियाज़ वालों ने भी की है, बट ठीक वो ख़ास नहीं की हुई। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ये हिसाब है आइडियाज़ वालों का। बट बिन निज़ाम जो यहाँ पर एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छी मुझे उसकी डेकोरेशन लगी और दिल भी किया अंदर जाएं। बट फिलहाल जो आज हम लोग न्यू जगह जा रहे हैं वहाँ जाएं। हाँ वो भी है यहाँ पर, वसीम बदामी का भी है ब्रांड यहाँ पर जो है। हस्बैंड पीछे हैं, उनसे लगता है यहाँ पर खुली है ये लाइमलाइट हमारा सक्खर का। सक्खर में भी माशाल्लाह से काफ़ी ब्रांड्स हैं और कुछ अभी ओपन हो रही हैं। अभी तो OPTV जो है वो ओपन हो रहे हैं। हाँ आज हमें जाना है सिजलिंग एंड ग्रिल, तो देखें अभी हमें वहाँ पर पार्किंग मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है यहाँ पर पार्किंग मिलना है। तो सही वैसे पार्किंग मेरे पास नहीं हो, हाँ यहाँ आनंद है। आज हम ना पिज़्ज़ा टाउन छोड़कर जो है वो आज हम आए हैं सिजलिंग एंड ग्रिल फैमिली के साथ। तो चलें आज इसका भी ट्राई करते हैं, सिजलिंग एंड ग्रिल का टेस्ट, और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको अंदर का एनवायरनमेंट दिखाती हूँ किस तरह है। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन चल रही है, तो आपको पता है हर जगह आजकल जो है वो इनकी जो है ना बेकरी भी है, इस वजह से जो है उन्होंने बाबा आ रहे हैं। ये इनकी चलो रयान ऊपर
बच्चों की जो है ना अपनी हरकतें शुरू हो गई। रेहान, ये बुरी बात आपको क्या बोला था बाबा ने, नहीं लेके आइएगा इसको। एंट्रेंस तो काफ़ी अच्छी है और फैमिली हॉल भी अच्छा लग रहा है, बस सांस फूल जाती है। ये हमारी फैमिली बैठी हुई है, ये सारा यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। कम हंगरी लीव हैप्पी, कह रहे हैं भूखे आएंगे तो खुश रहेंगे, इसीलिए हम भूखे ही आए हैं। पाकिस्तान की ना इंडिपेंडेंस डे की कुछ डेकोरेशन वगैरह है यहाँ पे। जो है ना इनका मेन्यू है सिजलिंग वालों का, सिजलिंग एंड ग्रिल का, और ये है लसानी वालों का। हम ट्राई करने लगे हैं लसानी प्लस सिजलिंग। यहाँ पर पहले हम लोगों ने सिजलिंग एंड ग्रिल का जो है वो मंगवाया था प्लेटर, जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने लसानी के जो है वो पुलाव वगैरह मंगवाए हुए थे, जो कि डिफरेंट पुलाव थे। यहाँ पर जब तक ऑर्डर आ रहा था हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा शूट करवा लेते हैं। बच्चे जो है वो कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल को लग जाते हैं। फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पर फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, और जब हम लोग गए थे वहाँ पर तब इतना रश नहीं था, बट अब काफ़ी रश हो चुका था। जैसे जैसे रात हो रही थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ का जो खाने का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और हमें भी यहाँ पर जो भी हम लोगों ने चीज़ें वगैरह खाई, स्पेशली जो यहाँ का पुलाव वगैरह था, जो कि लुक है लाइक मंदी। तो वैसे तो सफ़र में भी फ़िलहाल कोई मंदी हाउस नहीं है, पहले था, तो टेस्ट मुझे वैसा ही लगा। बट सिर्फ ये था कि यहाँ पर उसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती हैं और किशमिश वगैरह होती है, जो कि इसके अंदर नहीं थी। बाकी जो टेस्ट था ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ का जो टिक्का वगैरह जो उसके साथ पुलाव में मिले हुए थे वो काफ़ी ज़बरदस्त थे, उनका टेस्ट बहुत आला था। और जो है ना यहाँ का बिल है सिजलिंग ग्रिल का। बिल की बात की जाए तो बिल जो था वो एवरेज ही था, बिल बहुत ज़्यादा नहीं आया था। और खाना भी हम लोगों ने 5 से 6 लोग थे और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पेट भर के खाया था, और बिल भी उसके हिसाब से बिल्कुल मुनासिब था। तो मैं आप सबको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर हम लोग वापसी जा रहे थे, कुछ हम लोगों ने साथ में एक टिक्का वगैरह लिया था पार्सल, जो कि मेरी सिस्टर का बेटा है वो घर पे था उसके लिए। तो हम लोग यहाँ से वापसी के लिए निकल रहे थे, तो मैंने सिस्टर से कहा तो आप जो है साथ में हो तो आपका क्यों ना फ़ायदा लिया जाए, और आप जो है वो सारा सिजलिंग ग्रिल को थोड़ा सा मुझे शूट कर दें। जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटर थे, तो इनकी सर्विसेज जो थी वो 100 आउट ऑफ 100 थी, क्योंकि सर्विसेज काफ़ी फ़ास्ट थी इनकी, और काफ़ी ज़्यादा वेटर्स वगैरह थे, जो एक अच्छी चीज़ थी। वरना कुछ रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो आप लोग काफ़ी देर वेट करना पड़ता है और आपकी कोई बात सुन भी नहीं रहा था, और कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं। बट सजाद रेस्टोरेंट और सिजलिंग एंड ग्रिल रेस्टोरेंट में दोनों में जो है ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सर्विसेज जो हैं इन दोनों की काफ़ी अच्छी हैं, और आपके सर पे जो है वो खड़े रहती हैं कि आपको कुछ भी मंगवाना है, कुछ भी चाहिए तो फ़ौरन आपको ला कर देती हैं। बट कुछ रेस्टोरेंट्स अक्सर में ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके ख़्याल में कौन से रेस्टोरेंट की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इन दोनों की ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सिंदड़ी पे भी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं नहीं गई, अब मुझे उसकी याद नहीं है। बट सजाद रेस्टोरेंट में तो ये है कि रिसेंटली भी चक्कर लगता रहा है। और ये इसका बाहर का व्यू है, और अब हम लोग जो है वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, हस्बैंड जो है वो गाड़ी निकाल रहे थे। तो यहाँ से जो है हम लोगों का वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। अब पेट पूजा करके जो है अब हम लोग जा रहे हैं वापसी, और आज हम लोगों ने जो ट्राई किया है वो था सिजलिंग एंड ग्रिल। तो चलें अब नेक्स्ट टाइम आप लोग हमें बताइएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम हम सक्खर आएँ तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए। निशात से जब भी गुजरती ना बड़ा प्यारा लगता है मुझे निशात, पर वो अलग बात है कि इसके कपड़े नहीं मैं ख़रीदे हैं, बहुत महंगे हैं। लोगों की ना असल में मैंने देखा है वीडियोस जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं बनी हुई इस रोड की, बट हमारी गाड़ी के शीशे का इशू है ना, इस वजह से इतनी वो रौनक नहीं आती। मिल्टी रोड की जो आनी चाहिए। कितना थी जे रोड की, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी शॉप है। जिस दिन हस्बैंड साथ नहीं होते ना उस दिन तो मैंने ये सारी ब्रांडों के रुल के यहाँ पे जाना होता है, पर हस्बैंड साथ हो तो फिर बस खड़े नहीं हो सकते। ये देखिए गाड़ी है ना, इसमें एक डॉग है बड़ा प्यारा था।
ड्राइवर के साथ सीट पे बैठा हुआ है डॉगी, जो कि बाहर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। चाय का पॉइंट भी ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताइएगा, चाय का पॉइंट सखर का कौन सा अच्छा होता है, क्योंकि आज हम लोग भी सोच रहे हैं ट्राई करें कहीं चाय वगैरह। दुपट्टा हो गया, औरत चला रही है गाड़ी, इसीलिए डॉगी साथ में बिठाया हुआ होगा अपना बॉडीगार्ड समझ के। तो औरत का जो है ना दुपट्टा बाहर निकला हुआ था, और फिर एक अच्छे इंसान ने कोशिश करके उनकी गाड़ी रुकवा के उनको बताया कि भाई देखें आपका जैसे दुपट्टा है ना ये पीछे निकला हुआ है। तो फिर जाकर जो है वो लेडीज़ जो है उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अपना दुपट्टा जो है वो अंदर किया। शादी के बाद की जहाँ तक मैं बात कर रही थी पहले, तो शादी के बाद अगर आपको हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। अगर हस्बैंड कंप्रोमाइजिंग हो और आपके साथ एडजस्ट करने वाला हो, आपके अप्स एंड डाउन में आपका साथ देने वाला हो, तो ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। हुआ था और काफ़ी बड़ा फंक्शन भी हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है। ये है लंबे मेहरान रोड, जो कि 14 अगस्त पे थोड़ा सा इस तरह से जो है वो डेकोरेट किया गया है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जो लंबे मेहरान के जो साइडें बाउंड्री वॉल थी ये भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट थी, या मे बी आज जो है उन्होंने उतार दिए, बट अगस्त का महीना तो हम फुल जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगस्त ये पूरा बैराज कॉलोनी है इधर सखर की। यहाँ की वनीला की मेहरान आइसक्रीम, जो कि जिसकी मेरे ख्याल में मैंने जो ब्रांचेस देखी हैं वो 3 है। एक शालीमार पे जो होती है, शालीमार के बाद जो है स्टाइलों के पास, एक यहाँ ये बंदर रोड पर है और एक जो है मिल्टी रोड पर है। अगर इसके अलावा भी कोई मेहरान आइसक्रीम का आउटलेट है तो बताइएगा ज़रूर। और अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि हम पीते हैं लस्सी, तो वो जो है लस्सी के लिए अभी हम लोग आए हैं बंदर रोड की तरफ। तो भाई वाले तो आते रहते हैं यहाँ से पीते रहते हैं, तो हमने सोचा है आज हम भी यहाँ की जो है वो थोड़ी सी लस्सी ट्राई करते हैं, जिसकी काफ़ी तारीफ़ें भी सुन रखी हैं, यहाँ की लस्सी काफ़ी अच्छी है। तो चलें आज आपको भी हम पिलाते हैं लस्सी। अच्छा बेटा ये हम लोग पी रहे हैं लस्सी। बेटा एक मिनट, मैंने पकड़ा हुआ है, आप ना पकड़ो गिर जाएगी, मैंने पकड़ा हुआ है, आप पी लो। पहले कह रही थी मैंने नहीं पीनी और अब अच्छा ध्यान से। तो हमने जो लस्सी पी है ना वो इसकी पी है, सरारा लस्सी पॉइंट, ठीक है। सरीरा सरेरा सॉरी सरारा लिखा हुआ लग रहा था मुझे, पर हमने जो पी है ना लस्सी ये है हमने सरेरा की पी है, जिसमें जो लस्सी में था मलाई वगैरह थी और ड्राई फ्रूट वगैरह था उसमें। और ये बंदर रोड के इस पॉइंट पे वाक़या है। इस रोड को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, वैसे यहाँ से मैंने अपने बच्चों का डबल बेड वगैरह बनवाया था यहाँ से ही, जिसको बंक बेड भी कहते हैं। और जो है सरेरा की जो लस्सी थी वो अच्छी थी, उसमें ड्राई फ्रूट था, खोया वगैरह था, और उसमें क्या था, और उसमें जो है दूध वगैरह था आई थिंक, और मीठी लस्सी थी। तो आपकी मर्ज़ी, आप मीठी पिए नमकीन पिए जो भी पिए, पर अगर आप डाइटिंग पर हैं तो ये लस्सी मत पीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मलाई थी। वैसे बहुत अच्छी थी, टेस्ट वगैरह अच्छा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। इसके पास से मिलती है कुल्फी। ये बच्चों को ना लस्सी नहीं पी, इन लोगों को तो आइसक्रीम खाने का शौक चढ़ा हुआ था, अब हमने आइसक्रीम खानी है। बच्चों ने खाई ताज की जो है वो आइसक्रीम, और ताज के जो आउटलेट हैं आइसक्रीम्स के वो जगह जगह पर हैं, और ठरी मिरवा की तरफ भी जाते हुए काफ़ी ज़्यादा हैं, रास्तों में भी हैं, और सखर में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये हमारा सखर का जो है बंदर रोड और वहाँ की जामिया मस्जिद वगैरह है। और यहाँ पर रास्ते में मेरा शूट करने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि 14 अगस्त में काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन की गई है। ये जो शादी हाल है इसको भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, पूरा एक फ्लैग जो है वो बनाया गया हुआ है यहाँ पर। तो जो है ना मैं चाहती हूँ ऐसी बंद हो तो मैं जो है सारा कुछ ही बाहर का ही शूट करती रहूँ। ये कितना खूबसूरत है। ये टॉय शॉप थी जिसमें अच्छे टॉयज मिलते हैं, पर मेरे बच्चों को लोकल चीज़ें जो है ना पसंद है, इन्होंने मीनारे के टॉयज लिए। ये तकरीबन जो है वो
बंदर रोड है और यहाँ पर जो है आगे जायका जो बिरयानी है उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द जो है वो आप लोगों को ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। तो अगर आप लोग भी सक्खर के हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि सक्खर की सबसे अच्छी जगह, अच्छा रोड कौन सा लगता है आपको। और शादी के बारे में भी ज़रूर राय दीजिएगा कि शादी के बाद की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है आपके मुताबिक। आजकल जैसे गोरिल्ला का बहुत ज़्यादा शोर है कि गोरिल्ला आया हुआ है, गोरिल्ला आया हुआ है, और लाहौर में और इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों में काफ़ी बड़े बड़े गोरिल्ला हैं। तो ये हमारे सक्खर को जो गोरिल्ला है वो हमें आज रास्ते में मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ जाकर शूट करूं। पर बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे डर रही थी, लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश था, और बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई थी कि गोरिल्ला आया हुआ है। तो आज लकीली हमें भी जो है वो गोरिल्ला जो है वो सक्खर के रोड्स पे नज़र आ गया। तो बेटा जो है वो मेरे साथ गया और उसने कहा कि मम्मा आप मेरा साथ में शूट करें। रयान जो है उसको शूट करवाने का भी दिल कर रहा था और साथ में वो थोड़ा सा डर भी रहा था, और सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे थे। बट मेरे जो है वीडियोस में 2 दफ़ा कॉपीराइट का इशू आ चुका है, इस वजह से मैंने जो है इसका जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर शूट किया और रयान इनके साथ जो है वो थोड़े से वीडियोस वगैरह बनवाई, और उसके बाद जो है हम लोग निकल आए वापसी के लिए। मैं और मेरा बेटा जो है वो बस यहाँ पर शूट कर रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड को पार्किंग जो है वो काफ़ी आगे जाकर मिली क्योंकि रोड था, तो फिर वो जो है हमें लेने के लिए आ गए और हम लोग जो है वो जाकर वापसी अपनी गाड़ी में बैठे। 2-4 जो है वो हम लोगों ने वीडियोस वगैरह यहाँ पर शूट कर ली थी। और सुना है कि गोरिल्ला जो है वो होजमालो पार्क में भी आता है, बेटा ही मेरा बता रहा था कि वहाँ की भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं। बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, वरना हम लोग वहाँ पे भी जाकर ज़रूर शूट करते। बट नेक्स्ट विज़िट में इंशाल्लाह होजमालो पार्क भी विज़िट ज़रूर करेंगे, जो कि हमारे घर के पास भी है। और ये जो है पुराना सक्खर जो कि शालीमार का एरिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। बैंक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेकोरेट्स वगैरह जो है वो डेकोरेशन करते हैं। और बस यहाँ की खूबसूरती इंजॉय करते हुए, जो कि 14 अगस्त में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की वजह से सक्खर की जो 4 चांद लगे हुए थे वो उसको इंजॉय करते हुए हम अपने घर की तरफ वापसी आ रहे थे। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में 14 अगस्त में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है सक्खर, और साथ में 12 रबीउल अव्वल भी जो कि आ रहा है अब, उसको भी जो है वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्खर को सजाया जाता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। हम लोग भी काफ़ी लेट नाइट जो है वो घर पहुँच चुके थे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।